नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वो इंटीग्रेशन का, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सेकंड क्लास है। ठीक है, अपन इसको 2 या 3 क्लास में खत्म करेंगे। तो आज अपना सेकंड क्लास है। पहले क्लास में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन दिया था एंड कुछ क्वेश्चन कराए थे 15-20। ठीक है, शायद इतना ही क्वेश्चन होंगे और बेसिक फार्मूला कराया था। ठीक है, आज अपन कुछ बेसिक क्वेश्चन भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला भी होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड साथ साथ कुछ अच्छे प्रश्न भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट आपको मैं फार्मूला से लेके चलूंगा और वो फार्मूला क्या है, ध्यान देखो। मैं फार्मूला लिख देता हूं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है। क्या है? इनवर्स। ये काम आता है बहुत, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, अब ये जो फार्मूला कुछ 5-6 फार्मूला है, अभी मैं बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आपको फार्मूला बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर कुछ कंसेप्ट क्वेश्चन ऐसे अपन लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इन फार्मूलाज पे ध्यान देना है। ठीक है, आप लोग इनको रट ही लेना। ठीक है, सबसे पहली बात बता दूं कि ये फार्मूला आता कैसे है। तो जब किसी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो उसको अपन एलिट के फॉर्म से निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म से, आगे मैं बताऊंगा। तो उन्हीं फॉर्म से अपने को ये सारे फार्मूला प्रूव हुए हैं। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, और याद भी करने का बहुत आसान सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो फार्मूला देखते हैं, है ना। पहला फार्मूला आपके लिए साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक एक मैं याद कराने का प्रयास यहीं पे करूंगा। ठीक है, पहला आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, एंड दूसरा आपके लिए क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन एंड कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में मैं बताता हूं कैसे आपको याद करना है। ठीक है, x साइन इनवर्स x यहां होगा एंड x कॉस इनवर्स x यहां होगा। ये चीज मैं आगे बताऊंगा, प्रूव कर दूंगा कैसे है, फिलहाल तो आप ऐसे याद करो, है ना। और यहां पे लगेगा प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड c, एंड यहां पे माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर हो गया? दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहां ध्यान दो, आप लोग करना क्या है आपको, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का फॉर्मूला एंड कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स का फॉर्मूला, कुछ ज्यादा आपको अंतर नहीं है। साइन इनवर्स एक्स को एक्स साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स को एक्स कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, बाकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है चीज? तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला आपके सामने क्या है, टेन और कॉट का। ठीक है, अगला आपके सामने है तीसरा फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स dx, एंड चौथा फॉर्मूला आपके लिए क्या है, कॉट इनवर्स एक्स dx। ठीक है, ये दो फार्मूला आपको लिखना है। देखो, तो टेन इनवर्स एक्स डीएक्स और कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स का फार्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको एक्स टेन इनवर्स एक्स तो लिखना ही लिखना है, यहाँ पे एक्स कॉट इनवर्स लिखना ही लिखना है। एक्स टेन इनवर्स एक्स एंड एक्स कॉट इनवर्स एक्स लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब आपको टेन में क्या लगाना है, माइनस। ठीक है, 1/2 लॉग, ध्यान है लॉग का बेस क्या है, ई है यहाँ पे, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। क्लियर है? और सेम चीज यहां रहेगा, यहाँ पे प्लस का साइन दे दो, 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस का सी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आई थिंक आप लोगों को ये दोनों फार्मूला समझ में आ गया होगा। टेन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या है बताइए? तो सामने तो एक्स टेन इनवर्स एक्स एंड एक्स कॉट इनवर्स एक्स तो रहेगा ही रहेगा, -1/2 log 1 plus x square plus c
एंड प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है चीज? क्लियर है? समझ में आ रही है ये बात दोनों? बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला दो फार्मूला देखते हैं सेक एंड कॉट का। ठीक है, अगला आपके सामने पांचवा फार्मूला क्या है? सेक इनवर्स एक्स का। इसको ले लो आप छठा फार्मूला किसका? तो कोसेक इनवर्स एक्स। एंड सातवां फार्मूला आप क्या लोगे? तो इसको भी एक्स डी एक्स कर देते हैं, एक्स डी एक्स एंड एक्स। ये भी आप लोग याद रख लेना, लॉग एक्स डी एक्स का। ठीक है, हालांकि लॉग का तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी आप याद रख लेना, काम आएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो फार्मूला मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये फार्मूला बहुत काम के हैं, आगे काम आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है? इसको लर्न रखना है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक इनवर्स एक्स का, तो सबसे पहले तो आप एक्स सेक इनवर्स एक्स तो रखो ही रखो, है ना, एंड माइनस का साइन दो यहाँ पे लॉग। ठीक है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, प्लस का सी, प्लस का क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, उस तरह कोसेक में आपको क्या करना है? तो एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस का साइन दे दो लॉग। ठीक है, एंड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, एंड लॉग एक्स डी एक्स का फॉर्मूला आपके सामने क्या है? एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आ चुका होगा, है ना? कैसे याद करना है? जैसे देखो सेक इनवर्स एक्स का एक्स सेक इनवर्स एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स डी एक्स का, तो एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, प्लस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। हालांकि आप सबको एक आगे में कंसेप्ट बताऊंगा, इन सारे फार्मूला को आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं याद है तो ड्राइव कर लो, याद है तो डायरेक्ट टिक लगा लो आप, है ना? समझ में आया? क्योंकि अगर आपसे इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछेगा तो इन्हीं 6 में से कोई एक देता है आपसे एयरफोर्स के अंदर, है ना? तो आपके पास दो तरीका, या तो आप निकालो, नहीं तो याद करके लगा दो। ठीक है, लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी, है ना, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्लियर है? चीज समझ में आ गया? तो जब इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, तब हम स्टार्ट करते हैं क्या? क्वेश्चन। आगे यहां से स्टार्ट करेंगे अब क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हालांकि मिला के चलेंगे अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने साइन इनवर्स, ठीक है, cos x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि साइन इनवर्स x का है ना, क्या है? साइन इनवर्स x का, बट ऐसा कुछ नहीं है ना। हर जगह साइन इनवर्स दे दिया तो आप साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला मत लगा देना। ठीक है, कुछ दिमाग भी लगाना, और साथ साथ आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, ऑप्शंस पे ध्यान देने का मतलब क्या है? जैसे देखो डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऑप्शन कुछ और दिया है, मेरा आंसर कुछ और निकल गया। दोनों का आंसर सही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, क्यों सही होता है? क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री को तोड़ के वो जो दिया है वहां तक जा सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरा एक मानना है, और मैं ऐसे आपको बता सकता हूं कि जैसे देखो मान लेते हैं कोई सवाल है आपके लिए, है ना, आपने उस क्वेश्चन को, समझो इस बात को, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका आंसर आ रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और ऑप्शन 4 ऑप्शन में ये वाला आंसर आपने जो सॉल्व किया वो नहीं आया है। ये 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4। अब देखो मैं जो तरीका बता रहा हूं आप उस तरीका को ध्यान से समझना। कोई भी थीटा की वैल्यू यहां डाल दो, चाहे अलजेब्रिक फंक्शन भी है, वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो आप, 1 2 3 कुछ भी, अलजेब्रिक फंक्शन में 1 2 3 मान लो, 1 मान लो, और यहां से पुट करके देख लो कि इस आंसर में
हम उस वेरिएबल के बदले एक कांस्टेंट पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, जैसे ही कांस्टेंट पुट करेंगे तो कुछ आएगा, मान लेते हैं x आया। अब उसी कांस्टेंट वैल्यू को आप जो माने थे इसमें डालने के लिए अब इन चारों में से डालो, जो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो आंसर होगा उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, x आएगी। और जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो आप क्या मानो, कोई थीटा की वैल्यू मान लो। क्लियर है, कोई थीटा मान लो, ठीक है। तो भी आपका आंसर जो आप जहां, बस आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन हटाना है, बट आपका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, इंटीग्रेशन का साइन हटा दिए और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तब आप क्या करोगे, फटाफट जो आपने साइन हटाया, मतलब इंटीग्रेशन और डीएक्स से फ्री हुए आप, उसी समय कोई भी थीटा की वैल्यू वहां डाल लो, देखो कि इसका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, चारों ऑप्शन में से डाल के देख लो आपका आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, चारों में जो आपका आंसर होगा उसका भी मान वही होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को। तो चलिए आइए इसके बदले अपन क्या करेंगे, इसमें इनवर्स फंक्शन ना लगाते हुए कुछ और सोचते हैं, ठीक है। अब ये क्या सोचते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। देखो कैसे करना है इसको, आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ठीक है। अपन इसको लिख सकते हैं साइन, देखो π/2 माइनस एक्स, बोलो लिख सकते हैं क्या, cos x को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, है ना, एंड dx। cos x को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो साइन इनवर्स साइन x, ये दोनों तो कट के क्या बन जाता है, π/2 और x, है ना। आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, π/2 माइनस एक्स एंड dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो π/2 कांस्टेंट है तो उसके साथ तो x आएगा ही आएगा, तो यानी π/2 x माइनस का साइन रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² एंड अपने से कांस्टेंट जोड़ोगे प्लस c, आपका क्या रहेगा, यही आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे करना है, हमने क्या किया, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स था, साइन cos को ले π/2 माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। क्लियर है, चीज समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। साइन इनवर्स साइन तो क्या बन गया, π/2 माइनस एक्स। अभी π/2 माइनस एक्स dx को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो अलग अलग कर देंगे, प्लस माइनस में था तो कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है आपके सामने, cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड dx, ठीक है। अभी ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है, अभी कैसे क्वेश्चन करोगे ये, ठीक है। cos इनवर्स यहाँ पे भी आ गया है ना, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यार ये x में इतना बड़ा है, आप इसको मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसे करना, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला पे थोड़ा ध्यान दो कि क्या आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने ऐसा फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला है, तो आइए इस बात पे अपन ध्यान देते हैं एंड ध्यान से देखिए, cos इनवर्स ये फॉर्मूला किसका है मेरे दोस्त, तो cos 2x का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, cos 2x, ठीक है। एंड ये क्या निकल के है, dx, cos इनवर्स cos 2x क्या निकल के है, 2x, और ये इंटीग्रेशन का साइन dx। अब आप बाहर बताइए क्या निकल के आएगा, तो 2 तो बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 एंड प्लस में c, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है, आपका आंसर कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कैसे करना है ना। इसका हमें फॉर्मूला क्या मिला, cos 2x एंड cos इनवर्स cos 2x, 2x आया, 2x dx, यानी 2 तो ठीक है कांस्टेंट है बाहर आएगा, और x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस कांस्टेंट, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को, बिल्कुल आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इसको समझिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इंटीग्रेशन करना है किसका, cot इनवर्स, है ना, sin 2x अपॉन में क्या करना है, 1 माइनस cos 2x, ठीक है, एंड आपके सामने क्या है, dx है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखिए,
ये आपके सामने क्वेश्चन है कि cot इनवर्स sin 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x, ठीक है। अब आप इसको कैसे तोड़ोगे, ठीक है, कैसे इसको फॉर्मेट करोगे, इस चीज पे आपको क्या करना है, थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे अपन तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। समझ में आया आप लोगों को? तो सबसे पहला तो अपन ध्यान इस पे दीजिए आप कि कुछ फार्मूला आपको दिख रहा होगा, है ना। मुझे किसी भी हाल में इसे कोट बनाना है। कोट जैसे ही बनाएंगे तो कोट इनवर्स और कोट मिलके क्या बन जाएगा, जो आपके सामने वेरिएबल आएंगे वो बन जाएंगे। तो आप इसको ऐसे सोचो कि कोट बने। कोट बनने के लिए ऊपर कोस होना चाहिए और नीचे साइन होना चाहिए, कुछ ऐसा है ना। तो चलो हम साइन 2x को क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, एंड 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 साइन स्क्वायर x, यही लिख सकते हैं ना, 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, एंड dx। देखिए 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन चला गया ना। अब आपके सामने क्या बचा, तो कॉट इनवर्स, ठीक है, cos x अपॉन साइन x क्या बचेगा, cot x एंड dx। क्लियर है? कॉट इनवर्स कॉट x आपके लिए क्या बनेगा, अगले स्टेप में लिखेंगे तो x बनेगा ओनली, क्या, x dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c आपका होगा आंसर। समझ में आया? क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस xc कांस्टेंट आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपको समझ में आता चला जाएगा, और क्वेश्चन के ही साथ कंसेप्ट भी आपको धीरे धीरे मैं बताता चला जाऊंगा, और जो मेन कंसेप्ट है उसको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। क्लियर है? तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपके लिए, देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। क्वेश्चन आपके सामने है कि टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, और ये क्या निकल के है, dx, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं, ध्यान से देखिए मेरी बात को समझिए। जब भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप करना क्या है, थोड़ा देर वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद आप देखिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए रूट अंडर तो लिखेंगे, लेकिन 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते बताइए, 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x, ओके, एंड 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है, एंड dx। देखिए 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, ये क्या बनेगा, तो टेन स्क्वायर x, यानी कि टेन इनवर्स ये बनेगा आपके टेन स्क्वायर एक्स, यानी रूट से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 10x एंड dx, ठीक है। टेन इनवर्स 10x क्या बनेगा आपके सामने, तो ओनली और ओनली x बनेगा, है ना। और आपको अब किसका इंटीग्रेट करना है, तो x का करना है, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब आपका ये रहा आंसर। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में बिल्कुल आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है, और ये आपके लिए क्या है, dx है। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx, है ना। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है।
कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? तो बिल्कुल सबसे पहले तो इसको जहां भी आपको डिवीजन दिखे, देखिए इंटीग्रेशन में एक मैं आपको और थॉट बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन पे ही आपको थॉट बताते हुए चलूंगा, ठीक है। जहां भी आपको डिवाइड में दिखे मामला, तो लॉग वाला फंक्शन बने तब तो ठीक है, नहीं तो आप उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके आने का प्रयास करें। मतलब कि यहाँ पे दिस अपॉन दिस है तो सोचे कुछ ऐसा कि ये एक लाइन में बन जाए, ठीक है, एक कोई भी इक्वेशन बने, कोई भी पोलिनोमियल टाइप बने, है ना। डिवाइड से थोड़ा आपको बचना चाहिए, रूट से थोड़ा बचना चाहिए। ऐसे मैथ के कुछ रूल्स होते हैं जिससे आपको क्वेश्चन को आसान बनाते हो। सोचने का तरीका क्या है, तो आप इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा चेंज होगा मामला इसका। तो देखो क्या करेंगे, इस पे ध्यान दो। 1 माइनस कोस 2x को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x को क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स एंड dx, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपके लिए 10 स्क्वायर एक्स। मेरे दोस्त 10 स्क्वायर एक्स का हमने तो आपको फॉर्मूला नहीं बताया है अभी। 10 स्क्वायर एक्स का अपने पास तो कोई खास फॉर्मूला है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स को किस में चेंज करेंगे, सेक में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 10 स्क्वायर एक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। देन 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, एंड ये क्या बना, dx। तो चलिए 1 का जो अपने इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 का तो क्या आएगा बताइए, तो 1 का आएगा, 1 का तो आपका x आ जाएगा, एंड प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपके लिए, तो सेक स्क्वायर एक्स का आएगा, बोलिए सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी ये कहीं गलत तो नहीं लिखी ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, सॉरी यहाँ फॉर्मूला गलत हो गया था। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये क्या बनेगा आपके लिए, dx। सॉरी ये उल्टा लिख दिया था मैंने, है ना। अब बताइए, चलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x होता है, एंड माइनस 1 का x प्लस सी। तो आपका ये रहा क्या आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, सबको समझ में ये चीज आ रही होगी, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इंटीग्रेट करना है किसको आपको, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए अब आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, किसी बच्चे के दिल में ख्याल आ रहा होगा, है ना, कि क्या करें इसको, ऊपर नीचे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एंड 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, एंड ये साइन 2x का होल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cos 2x का स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, x स्क्वायर, है ना, फिर भी वहां पे स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, है ना। कुछ ऐसा करो कि ये चेंज हो, अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, उस तरह नहीं सोच के ऐसे सोचो। हालांकि वैसे भी करोगे तो आंसर निकल के आएगा, बट आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। 1 को लिख सकते हो क्या बताओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 को, एंड नीचे आपके सामने क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ये क्या आपके लिए है, dx। ऐसे लिख सकते हैं ना, बोलो, है ना। अब एक एक करके डिवाइड कर दो, साइन से साइन कटेगा, क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। कॉस से कॉस कटेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपके लिए क्या हो जाएगा, कोटेक्स हो जाएगा, है ना। तो देखो माइनस कोटेक्स, इसको करेंगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, साइन से साइन कटा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस से कॉस कटा, कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। और ये क्या आएगा आपके सामने, dx। समझ में आ रहा है क्या, बोलो क्या आएगा, dx आएगा। चलो अब इसको आप सेक को तोड़ोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आएगा आपके लिए 10x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस है तो माइनस कोट स्क्वायर कोटेक्स प्लस सी, और ये रहा आपका क्या आंसर।
तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे करना था। देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स था, हम 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखती हैं। क्या किया यहाँ पे, साइन से साइन को काट के 1 अपॉन कॉस क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया, 1 अपॉन साइन क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, एंड कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉट एक्स, है ना, प्लस सी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अभी अगला क्वेश्चन आपके लिए है इंटीग्रेशन log 10x dx, है ना, log x टू द बेस 10। हमने इसका इंटीग्रेशन आपको बताया था, लेकिन वो क्या बताया था, किसका बताया था, जब बेस में e हो, लेकिन यहाँ पे बेस में क्या है, 10 है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो कैसे करोगे। आप इसको बेस में e लेके आओ, तो आप इसको कर सकते हो क्या, log ex अपॉन log e10 dx। बोलो ऐसे चीज को लिख सकते हैं ना, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको log 10 को तो बाहर कर लो, तो 1 अपॉन log 10 तो बाहर हो गया, है ना। अब आपको इंटीग्रेट किसको करना है, तो ओनली log x को करना है। एंड log x dx का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था आपको, बताइए, तो log 10 तो बाहर रहने दो, 1 अपॉन log 10, 1 अपॉन log 10 तो अपन ने क्या किया, बाहर रहने दिया, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन x इंटू log x माइनस 1 एंड प्लस c आपका आंसर। समझ में आ रहा है क्या, कैसे करना है, बोलो, कोई डाउट नहीं? आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुका होगा अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट कैसे करना है? देखो log 10 ये तो अपन लॉगरिथम में पढ़े थे, तो उस तरह log इसको क्या किया, लॉगरिथम जो चीज थी वहां से अपने इसको log e बनाए, कैसे भी log e बन गया। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट बाहर आने के बाद अपने इसका तो डिफरेंट इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेट अपन कर दिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो आइए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी बाद में कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है cos स्क्वायर एक्स dx का, किसका इंटीग्रेशन आपको करना है, cos स्क्वायर एक्स dx का, ठीक है। किसका करना है, cos स्क्वायर एक्स dx का, ठीक है। अब देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स dx। जब भी ये स्क्वायर वाला मामला आ रहा है ना, वेरिएबल्स में वेरिएबल जा रहे हैं, है ना, cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अपने को डायरेक्ट तो cos स्क्वायर का तो पता नहीं है, बट cos का पता है ना, तो उसी हिसाब से इसको सोचें कैसे इसको चेंज करें, ठीक है। तो आइए इसको चेंज करने का तरीका अपन देखते हैं, कैसे चेंज करेंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको 1/2 यहाँ पे डिवाइड करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स। आई थिंक शायद आप लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, क्या बताइए, cos 2a बराबर क्या होता है, बताइए, cos 2a बराबर क्या होता है, तो cos 2a बराबर होता है आपके लिए cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a। बोलिए, ये चीज मैंने बस यहाँ पे लिखने के लिए दिखा दिया आपको, है ना। तो अगले स्टेप में इसको तो छोड़ दो, क्योंकि अपने को उधर जाना पड़ सकता है, इसलिए मैंने मिटा दिया। आप लोग देखो 1/2 अपन इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस cos 2x एंड dx। अब तो चीजें आसान हो गई ना, अब तो चीजें आसान हो गई। तो 1/2 को तो बाहर रहने दो, ठीक है। अब चलिए 1/2 को हमने बाहर रहने दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, प्लस cos 2x का क्या होगा, तो cos x का क्या होता है, sin x, है ना, sin, तो sin x ना लिख के क्या लिखेंगे, sin 2x। लेकिन यहाँ पे 2 है ना साथ में, तो कांस्टेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा।
एंड प्लस आपके लिए क्या हो गया c, यही रहा आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चंस, है ना। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको करना क्या है, इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा रिवाइज करना है ना, इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, थोड़ा से कोई आपके पास जो भी बुक्स हो उनको सॉल्व कीजिए, जो आप टेस्ट लगाते हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अभी cos स्क्वायर एक्स का हमने किया, अब sin स्क्वायर एक्स का करके दिखाते हैं आपको। किसका करेंगे, sin स्क्वायर एक्स dx का, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे बताइए, फिर से वही काम करेंगे, ध्यान से देखिए समझिए। इस क्वेश्चन को भी वही करेंगे, 1/2 से डिवाइड एंड 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 sin स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है, यहां तक तो हो गया। 1/2 चलो ठीक है। अभी 2 sin स्क्वायर एक्स को अपन क्या करेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x एंड dx, 1 माइनस कॉस 2x dx। यहां तक तो ठीक है, समझ में आ गया क्या, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब ये फिर से वही वाली बात आ गई जो आप लोग करना जानते हो, फिर भी मैं करके आप लोगों को बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ठीक है, कैसे करना है। चलिए, तो 1/2 को तो बाहर ही रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, एंड cos 2x का क्या होगा, तो माइनस, माइनस का साइन है, साइन 2x अपॉन 2, और ये बाहर क्या आएगा प्लस c। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये कुछ इस प्रकार से आपका आंसर हुआ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो आइए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, इंटीग्रेट करना है आपको क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड क्या है आपके लिए dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट, देखो यहां से ध्यान से समझो, ठीक है। कैसे करोगे इस चीज को समझो, देखो मैं यहां से माइनस कॉमन कर लेता हूं, कॉमन कर लिया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो आपको दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं अपने को tan इनवर्स x की याद दिला रही है ना, किसकी याद दिला रही है, tan इनवर्स x की। तो उसीलिए मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं dx। आगे देखो यहाँ पे, अब इसको अपन क्या लिख सकते बताइए, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx लिख सकते हैं क्या बताइए, बोलिए क्यों ऐसा कर सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा क्या, बोलो। तो यही चीज आपको यहाँ पे सोचना था कि आप कैसे इसको चेंज करते हो, ठीक है। आपने इसको चेंज कर दिया, क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए अब आपको माइनस का साइन बाहर है तो माइनस रहेगा ही रहेगा, तो माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, यानी कि माइनस एक्स, एंड माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan इनवर्स x, एंड प्लस आपका, चलो मैं ऐसा लिख देता हूं, माइनस एक्स प्लस, सॉरी हाँ, माइनस माइनस प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, आपका रहा ये आंसर। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है आपको, बिल्कुल आई थिंक आप लोग को ये चीज समझ में आ चुका होगा कैसे करना है। बस यहाँ पे थोड़ी सी आपको सेटिंग पे ध्यान देना था, ठीक है, और हमने वो सेटिंग कर दिया। आगे भी ऐसे ही सेटिंग कर करके अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके स्क्रीन पे नहीं है, अपन आज लिख रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, देखते हैं इसको कौन सॉल्व करता है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एंड आपको करना है किसका, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए अब इसको मैं आप लोगों के सामने करके दिखाता हूं कैसे करना है ना। अपन इसको क्या लिख सकते बताइए, इसको लिख सकते कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड प्लस, ठीक है, 2 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो, ऐसा लिख सकते हैं? पूछो क्यों ऐसा लिख सकते हैं? इसको इसके साथ गुना करोगे, यहाँ ध्यान दो आप लोग, मैं कैसे बता रहा हूँ, इसको इसके साथ गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, जबकि यहाँ पे क्या है प्लस 1 है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया प्लस 2 कर दिया। यहाँ के माइनस 1 और प्लस 2 क्या बन जाएगा? प्लस 1 बन जाएगा। ऊपर ये एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 और नीचे एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है? एंड इसको आप रख लो ब्रैकेट के अंदर एंड dx। अब आप तो सोच ही रहे होंगे कि बहुत आसान हो गया है ना, बस इसको थोड़ा सा आपको ब्रेक करने आना चाहिए था। ब्रेक कर लिया हमने, ब्रेक जैसे किया आपका आंसर आ गया। देखो कैसे, अब क्या लिखोगे तो बोलो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए? एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3, माइनस 1 का माइनस एक्स, प्लस का साइन है प्लस 2 tan इनवर्स x एंड प्लस c। आपका ये रहा आंसर। समझ में आया क्या? कैसे है आपका आंसर? ये आपका रहा आंसर। तो मैं आपको हर एक सवाल के ऊपर फोकस कर रहा हूं, आपको करना क्या है, धीरे धीरे क्वेश्चंस को निकालना है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। ये आपको इंटीग्रेट करना है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कैसे करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे करना है आपने, क्या करना है इस पे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन 2, सॉरी इसको आप ब्लैक से लिखो। देखो यहाँ पे ध्यान दो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं फॉर्मूला बता दूं एक, ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। cos x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, तो इसको इधर लाओ तो 1 माइनस कॉस एक्स और ये 2 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में क्या 2 dx। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए 1/2 को अपन बाहर ले लेते हैं एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, एंड आपके सामने cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो sin x, एंड आपके लिए प्लस का c, और ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? 1/2 x माइनस साइन एक्स। ठीक है, और बाहर क्या आया प्लस का c, आपका आंसर निकल के आ गया बाहर। ठीक है, आइए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए? अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि dx 1 प्लस साइन एक्स, ये रहा क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व? तो यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा था कि जहां भी ये नीचे दिखे आपको करना क्या है, बोलो। आपको थोड़ा सोचना ये कि कैसे ये ऊपर चला जाए, है ना। ऊपर जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, है ना। तो इसको मैं ऊपर लाने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे करेंगे इसको देखिए। चलिए अपन इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बताइए। ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, एंड ये क्या होगा dx। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बताइए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा आपके लिए तो सेक स्क्वायर एक्स, एंड माइनस का साइन है तो माइनस दे दो। और ये आप सोचो यहाँ पे ध्यान से कि साइन अपॉन एक कॉस क्या बनेगा tan x बनेगा, एंड एक कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेक एक्स बनेगा। एंड आई थिंक अब तो आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या आने वाला है। अब इसका बताइए क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो tan x, ठीक है, एंड माइनस tan x सेक एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस तो माइनस है सेक एक्स, एंड प्लस c आपका रहा आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में
आ चुका होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, यहाँ पे देखो कैसे इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मैंने ऊपर नीचे कंजुगेट मल्टीप्लाई किया। क्या किया? कंजुगेट। कंजुगेट करने का मतलब 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर भी और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे भी। क्लियर है? ये बन गया आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, और एक कॉस बचा जो ऊपर गया क्या? सेक एक्स। ठीक है, और इस तरीके से आपका रहा ये आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है? तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? cos 2x अपॉन, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। ठीक है, अब आपको करना क्या है? देखिए ध्यान से, अब आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इस चीज को थोड़ा सा समझिए। देखिए, इसको सॉल्व करना अपने लिए आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है कैसे आपको समझना है। देखिए, मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आपको करना है क्या? सबसे पहले तो वीडियो पॉज करना है, थोड़ा करने का प्रयास करना है। ठीक है, नहीं होता है फिर वीडियो देखना है, करना है ना, एक दो बार आपको करना है, फिर आपके पास जो भी बुक्स होंगे उनको सॉल्व करना है, चीजें आपके लिए आसान होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो अगला नहीं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? cos 2x का होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है? तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है? ये चीज तो यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल। अब यहां तक समझ में आ गया तो आगे क्या करना है आपको पता ही है। साइन कॉस से कॉस कट के क्या अब नीचे बना बताओ? तो नीचे बचा आपका साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर जाएगा तो क्या? कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड साइन से साइन गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका क्या करना है आपको? dx। क्लियर है? यहां तक तो आप लोगों को क्लियर है? चलिए, अब बताइए कोसेक स्क्वायर एक्स का अपन क्या करते हैं बताइए? कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स, एंड माइनस सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स। समझ में आ गया? सेक स्क्वायर एक्स का क्या है? टेन एक्स, एंड प्लस सी आपका रहा आंसर। माइनस कोट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपको इंटीग्रेट करना है किसको? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स एंड dx। ठीक है, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। कोई फंक्शन है, यहां से आपके बहुत सवाल बनेंगे। कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, कोई फंक्शन नीचे है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है ना। कोई फंक्शन जैसे साइन एक्स नीचे है, उसका क्या है? कोट एक्स, साइन का कोस है ना। तो आप उस तरीके से जब भी ऐसा आपके सामने फंक्शन आए तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखो क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन एफ एक्स को मान लो, क्या एफ एक्स को हम मान लेते हैं टी। तो बताइए एफ डैश एक्स, एफ एक्स को हमने क्या माना? तो टी माना, तो एफ डैश एक्स और एक्स का डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? टी टी। क्लियर है? तो एफ डैश एक्स और डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं बताइए? तो अपन इसी चीज को अब ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या? एफ डैश एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी अपॉन टी। क्या लिख सकते हैं? डी टी अपॉन टी। ठीक है, यानी कि अब आपको किसका? तो वन अपॉन टी को इंटीग्रेट करना है। किसको करना है? वन अपॉन टी को। तो वन अपॉन टी का मतलब क्या होता है बताइए? वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग टी प्लस सी। तो लॉग टी, तो टी को हमने क्या बना था? लॉग एफ एक्स प्लस लॉग क्या? एफ एक्स प्लस बोलो
सी। क्लियर है? आपका ये रहा आंसर। तो जब भी आपके सामने, ध्यान दो यहाँ पे, जब भी आपके सामने कोई डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और उस फंक्शन का ऊपर क्या हो, डिफरेंशिएशन हो और dx हो, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, log fx प्लस सी कर लेंगे। क्या करेंगे, log fx प्लस सी। ध्यान है इस बात का कि यहाँ पे log का बेस क्या है, e है, ln fx प्लस सी है। ठीक है, क्लियर है? तो जब ऐसा आपके सामने कंडीशन आए तो आप तो कर ही सकते हो। तो आइए इससे संबंधित एक सवाल भी करते हैं। ठीक है, एक क्या 2-3 सवाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आपके लिए, देखिए क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन देखिए, मान लेते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि f डैश x है ना, और नीचे क्या है fx, और यहां पे क्या है log fx, एंड ये क्या है dx। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, अब आपको इसको करना है सॉल्व। कैसे करोगे सॉल्व? ठीक है, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। आपको क्या लग रहा है कि log fx को अगर t मानते हैं, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन, तो log fx का 1/fx, ठीक है, एंड fx का f डैश x होगा कि नहीं होगा बताओ, यही होगा ना। तो बोल सकते हैं अगर ये आपके सामने अगर t है तो ये क्या है बताइए, dt है कि नहीं? नहीं विश्वास है तो देखो, अपन मान लेते हैं log fx का क्या, इसको आप ऐसे करो, log fx को हमने क्या मान लिया, तो t मान लिया। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करें, तो log fx का 1/fx है ना, फिर fx का क्या आएगा, तो f डैश x, एंड x का क्या आएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्या बोलो, तो क्या ये f डैश x dx fx आया क्या dt के बराबर? तो कहीं ना कहीं हमने उसी फॉर्म पे इसको लाके रख दिया। तो अपन बोल सकते हैं कि आपका ऐसे कंडीशन में इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c, t की जगह क्या है log fx, तो आप बोलेंगे log fx प्लस c। ठीक है, समझ में आया क्या, log fx प्लस c। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नहीं, आई थिंक ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कोसेक स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉट x है ना, dx। ठीक है, 1 प्लस कॉट x dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या करना चाहिए इसको, आपको क्या लगता है बताइए कि ये 1 प्लस कॉट x है क्या, इसी का ये डिफरेंशिएशन है क्या? यदि 1 प्लस कॉट x को आप t मानो एक बार के लिए, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉट x का कोसेक स्क्वायर x होता है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि इसी का डिफरेंशिएशन है ये, है ना। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, अब देखो कैसे करना है इसको, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ, यदि 1 प्लस कॉट x को अपन t मान लेते हैं, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt। तो कहीं ना कहीं ये किस फॉर्म में आया, dt अपॉन t, dt अपॉन किस फॉर्म में आया, तो t फॉर्म में। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, log t, और t की जगह क्या आपके सामने है, तो log 1 प्लस क्या cot x प्लस c, ये रहा आपका आंसर। समझ में आया क्या, आपका आंसर कितना है, log 1 प्लस cot x प्लस c। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? आई थिंक आप लोग ये चीजें समझ में आने लगी होंगी। ठीक है, तो आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला क्या है आपके लिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट आपके लिए, बट उसी फॉर्म पे नहीं है, बस थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिएगा।
log x अपॉन x एंड dx है। ठीक है, अब आप इस कंडीशन में क्या सोच रहे होंगे? ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो कुछ आप मानने को भी सोच सकते हैं ना, कि ऊपर क्या देख रहे हैं कि fx है, नीचे उसका f डैश x है ना, यानी fx इंटू एफ डैश x के फॉर्म में है ना, यही चीज आपको दिख रहा है। log x को अगर t मानते हैं तो 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो मान के उसको छोटा बना सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए मान के उसको छोटा कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। अपन क्या करते हैं कि log x को t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन x का log x का 1 अपॉन x और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, है ना। तो log s और dx अपॉन x क्या हो जाएगा, dt। तो कहीं ना कहीं आपको ये t इंटू डी के फॉर्म में आ रहा है क्या, बोलो, t इंटू डी। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, t इंटू डी को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा बताइए, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आएगा, और t की जगह क्या हमने माना था, log x, है ना, तो बोलेंगे log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c आपका रहा आंसर। समझ में आया क्या रहा आपका आंसर? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कैसे करना है। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा हटके भी क्वेश्चन करते हैं, क्या है, थोड़ा ई के फॉर्म में भी आते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, देखिए, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस x dx। अभी आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट ऐसा है नहीं। तो कैसे, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x लिख सकते हैं क्या इसको, एंड ये रहा आपका dx। ये देखो यहाँ जाएगा तो e टू द पावर x माइनस 1 और ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि e टू द पावर x माइनस 1 से e टू द पावर x माइनस 1 कटेगा, और e टू द पावर x और आपके लिए क्या बच गया, dx बच गया। और e टू द पावर x और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e टू द पावर x प्लस c आपका रहा आंसर। क्लियर है, e टू द पावर x प्लस c रहा आपका आंसर। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है, e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस c आपका रहा आंसर। क्लियर है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन आपके सामने है tan x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 100 x स्क्वायर माइनस 1 एंड dx। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आते हैं, करने होते हैं तो कैसे करते हैं इस बात का आपको अंदाजा भी लग जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बस जितना पहले रेशनलाइज हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। tan x स्क्वायर है ना माइनस 1 अपॉन इसको लिख सकते हैं क्या बताइए, tan x स्क्वायर माइनस 1 एंड ये tan x स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं dx। इससे ये कट गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट tan x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। कुछ आपको याद आ रहा है क्या, ये किसका फॉर्म आ रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका निकल के आता है बताओ, tan इनवर्स x का। लेकिन यहाँ रूट tan मल्टीप्लाई है ना इसके साथ, तो उसका भी अपन क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, यानी कि बोल सकते हैं tan इनवर्स रूट tan x, है ना, अपॉन में ये रूट 10 है तो रूट 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड प्लस c आपका आंसर। क्लियर है, क्या रहेगा आपका ये आंसर, कोई डाउट नहीं। आई थिंक आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, अगला क्वेश्चन इस पे है आपके सामने, इस पे ध्यान दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखो
क्वेश्चन ये आपके सामने 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे इस बात का ध्यान दो। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे इसे। यहाँ पे क्या था 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है। मैंने कितनी बार बताया कि आपको कुछ अलग तरीके से सोचना है, या तो स्क्वायर में रहे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 में जाना है, या तो 1 अपॉन एक्स करना है जिससे लॉग का फॉर्म क्रिएट हो, है ना। तो उसी तरीके से आपको सोचना है। तो चलिए इसको सोचते हैं कैसे कैसे करना है। देखो इसको क्या करेंगे अपन, ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 10x। बताओ लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, क्यों? करो यहाँ पे तो 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट के ऊपर 10x नीचे 1 प्लस 10x आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, यहाँ तक तो आसानी से अपन ने लिख लिया, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए ये कहीं ना कहीं log x को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और ये 1, तो ये इसका तो आ गया x माइनस, ठीक है। इसका क्या बनेगा तो log 1 प्लस 10x, और यहाँ x के साथ 10 मल्टीप्लाई है तो 10 डिवाइड में हो जाएगा, है ना, एंड प्लस आपके लिए c। तो आई थिंक ये आपके लिए कितना आसान हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? बिल्कुल आसान तरीके से अपन सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आइए अब आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है ना। क्वेश्चन ये है कि 3x अपॉन 5x प्लस 4 dx, ठीक है। अब देखिए ऊपर यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि नीचे अगर 5x है ऊपर 3x है, दोनों की डिग्री बराबर है ना। तो आप क्या करेंगे कि ऐसा कुछ करो ना कि जैसे कि ऊपर में भी 5x बन जाए, ताकि 5x से 5x को अपन 1 प्लस माइनस करके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन, है ना। अपन क्या करते हैं ध्यान से देखो, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे सोचना कैसे करेंगे अपन। करना कुछ नहीं है आपको, 3 को आप बाहर निकाल रहे हैं और 5 से, तो आप 3 को तो बाहर निकालें और 5 से डिवाइड किए, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x अपॉन ये क्या आएगा 5x प्लस 4। कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में हिट कर गया होगा करना क्या आपको, है ना। तो 3 अपॉन 5 तो ये आ गया। अब आप इसको लिख सकते हैं क्या बताइए, इसको लिख सकते हैं आप कुछ ऐसे लिख लो 1, ठीक है, माइनस 4 अपॉन 5x प्लस 4 एंड dx लिख सकते हैं, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे ऐसे लिख दे रहे हैं सर, है ना। तो चलो मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे और बढ़ जाता हूँ आपके लिए, थोड़ा कहीं आपको दिक्कत हो। 3 अपॉन 5 चलो लिख लो। आप इसको लिख सकते हो क्या 5x, ठीक है, प्लस का 4, क्योंकि नीचे 4 है, प्लस 4 कर दिए एंड अपने तरफ से माइनस 4 भी किया, प्लस 4 माइनस 4 एंड ये क्या बचा 5x प्लस 4। अब ये चीज तो कट के 1 आ गया और यहाँ पे क्या बचा बोलो, तो माइनस 4 अपॉन क्या 5x प्लस 4। ये चीज समझ में आ रहा है ना आप लोग। चलो तो अब अगले स्टेप में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो 1 आ जाएगा, माइनस ये 3 अपॉन 5 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, 4 अपॉन क्या 5x प्लस 4 एंड ये dx, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। 3 अपॉन 5, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, log, ठीक है, 5x प्लस 4, ठीक है, और ये 5 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा प्लस c। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्लियर है कैसे करना है। तो देखो जब भी मैंने प्लस माइनस किया था ना, तो आप क्या करेंगे ऐसे सोच सकते हैं प्लस माइनस कैसे करना है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। बाकी के क्वेश्चनों पे भी आप ऐसे लगा सकते हो, है ना, कि कट के कहीं ना कहीं 1 बन जाए, 1 बने तो चीजें आसान होंगी, कांस्टेंट के नीचे वेरिएबल आएगा तो लॉग लगा लेंगे, है ना। समझ में आ रहा है क्या। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, साइन 3x इंटू साइन 5x, साइन 3x इंटू साइन 5x dx, क्लियर है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्म आ रहा है, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्म आ रहा है, ठीक है।
क्या करेंगे इसको ध्यान से सोचिए, थोड़ा सा समझिए। अब आपको कहीं फार्मूला पता हो कि 2 sin A इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, तो अगर ये फार्मूला पता है तो अपन उसी दिशा में चलने का प्रयास करेंगे। देखो कैसे, सोचो, हमने 1/2 से डिवाइड किया और इसको लिख दिया 2 sin 3x इंटू साइन 5x dx। चलो यहां तक तो क्लियर है। चलो 1/2 तो ठीक है ना। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं बताइए, cos 3x माइनस 5x cos a माइनस b, ठीक है, माइनस cos a प्लस b, ठीक है, dx। यहां तक क्लियर है। अभी देखो 1/2, अगले स्टेप में 1/2 इंटीग्रेशन का साइन cos 3x माइनस 5x क्या आएगा बताइए, माइनस 2x। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, यानी cos कितना हो गया 2x माइनस cos कितना हुआ तो 8x एंड dx, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब बताइए cos 2x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/2 तो चलो बाहर रहेगा, cos x का होता है sin x, तो sin 2x अपॉन में 2, क्लियर है, माइनस, ठीक है। अभी sin 8x का तो sin 8x अपॉन में 8 एंड बाहर कांस्टेंट प्लस c, ये रहा आपका इंटीग्रेशन। तो देखो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन की बेसिक सवाल किए हैं। अब हम थोड़ा सा अगले क्लास में इसको और डीप में लेके जाएंगे। तो आज आपका दूसरा क्लास है, आई थिंक 1-2 क्लास और अपन लेंगे इसको खत्म करने में, ठीक है, 2 क्लास और मान के चलो आपके लिए, ठीक है। हालांकि जो मैंने आज बताया है इतना सफिशिएंट है, फिर भी अपन और भी चीजें थोड़ी सी जानेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आइए अपन मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश से उम्मीद के साथ, ठीक है, ताकि और कुछ नया सीखने को मिले अपने को, ठीक।